जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद दरबार में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम अपने तंत्र को स्वयं से कैसे काट सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का समय बहुत ही विकट चला हुआ है, जिसमें हमें कोई भी वस्तु बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से तंत्र मंत्र करने वाले भी हमें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हमारे से ईर्ष्या भाव रखते हैं, हमसे प्रतिस्पर्धा रखते हैं या किसी भी प्रकार का भेदभाव हमसे रखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम इनको जिस स्तर पर हैं उससे नीचे लेकर के आए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे व्यक्ति की खोज में रहते हैं कि जो उनके जो शत्रु हैं उनको नीचे गिरा सके। तो वो उसके लिए तंत्र का सहारा लेते हैं। और तंत्र जब आपके शरीर में लग जाता है तो आप जो हैं आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके आपका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम किसी विशेषज्ञ को ढूंढते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको कोई भी विशेषज्ञ नहीं मिल पाता है। और ऐसी स्थिति में हम उस कष्ट को झेलते हुए बहुत कुछ अपना खो देते हैं, अपना बहुत ही नुकसान और हानि कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपना तंत्र स्वयं काट सकते हैं? क्या हम तंत्र को हटा सकते हैं? देखो बच्चों, हम सबसे पहले जो आपको बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि जब तंत्र किया जाता है, दो प्रकार का तंत्र होता है। एक तंत्र होता है जो बहुत तीव्रता से कार्य करता है, अर्थात जैसे ही भेजा जाता है उसकी एक समय सीमा होती है कि वो इतने दिन में अपना कार्य पूर्ण कर देगा। दूसरा तंत्र ऐसा होता है जो धीरे धीरे करके कार्य करता है, जिसमें कई साल भी लग जाते हैं। आपको धीरे धीरे करके वो कमज़ोर करता है, क्षीण करता जाता है, आपकी आर्थिक स्थिति को, मानसिक स्थिति को, आपकी शारीरिक स्थिति को। तो वो वहाँ पर समय लेता है और धीरे धीरे करके आपको हर प्रकार से कमज़ोर करता है। लेकिन जो तीव्र तंत्र होता है वो समय अवधि के अनुसार अपना प्रभाव दिखाता है। तो दोनों ही स्थिति में हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जब आपके ऊपर तंत्र होगा तो सबसे पहले तो आपका मानसिक उच्चाटन होगा। तो जब मानसिक उच्चाटन होता है तो आपका पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और यही जो तंत्र के साथ में शक्ति भेजी जाती है वो यही चाहती है कि आप बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें, क्योंकि अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो तंत्र धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ने लगता है। जो तेजी से भेजा जाता है, जो जल्दी काम करता है, जिसकी समय अवधि होती है, तो वो समय अवधि में अपना कार्य पूरा कर देता है। लेकिन अगर समय रहते आप अपना उपाय कर लेते हैं तो आप बच सकते हैं उस तंत्र से। और जो धीरे धीरे कार्य करता है उसका तो आप काट कर ही सकते हैं। तो स्वयं से काट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर उसकी स्थिति खराब हो जाती है तो उसके साथ में या परिवार वाले कोई भी व्यक्ति हैं, जो भी सदस्य हैं, वो उसकी सहायता करें और उसके लिए पूजा पाठ प्रारंभ कर दे। और पूजा पाठ में उनको क्या करना है, जो साथ में है, अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं कर सके तो अति श्रेष्ठ है। और अगर पीड़ित व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता तो उसके लिए जो उसके साथ में परिवारजन हैं या सदस्य हैं, वो उसके लिए पूजा पाठ प्रारंभ कर दे। जैसे कि सबसे पहले तो बजरंग बाण का पाठ करें, जितना अधिक हो सके उस पीड़ित व्यक्ति को बजरंग बाण का जल बना करके पिलाएं। सारे परिवार के सदस्य मिलकर के उसका ये जो तंत्र है काटने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे बजरंग बाण का अधिक से अधिक जल उसके शरीर में जाएगा तो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके घुलनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके तंत्र कटने लगता है। एक, घर में सुंदरकांड का पाठ करें, पीड़ित व्यक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ करें। और जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो कुछ नहीं कर सकता, मान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसी शारीरिक परिस्थिति हो जाती है कि वो पूजा पाठ करने में सक्षम नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति केवल मानसिक जाप सीताराम का जाप करे।
और साथ में बजरंग बाण का पाठ करें। जो अन्य सदस्य हैं बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें करने से तंत्र हटता है, तंत्र धीरे धीरे करके कमज़ोर होता है। घर में रात को कुछ विशेष सामग्रियों के साथ में धुनी करें। जहाँ पीड़ित व्यक्ति सोता है वहाँ पर उसके चारों ओर पीली सरसों जो आती है वो छिड़क देनी चाहिए। पीड़ित व्यक्ति का समय समय पर उतारा करते रहें। उतारा बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है और मुख्य रूप से आप किसी भी खाने वाली वस्तु से उस पीड़ित व्यक्ति का उतारा करें, जिसमें मिठाई भी हो सकती है, हलवा पूरी भी हो सकती है, या लौंग पताशे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ विशेष सामग्री जैसे जायफल, सरसों, पीली सरसों, काली सरसों, राई, लौंग, कपूर, काली मिर्च, तेजपात, लाल खड़ी मिर्ची और दालचीनी, ये सब चीज़ें जो गरम मसालों में चीज़ प्रयोग होती हैं, इन सभी चीज़ों से आप उसका हर तीसरे दिन उतारा करें। और उतारा करने के बाद में वो सभी सामग्री आप जला दें, या तो आप चूल्हे में जलाएं, हवन कुंड पे जलाएं, या कोयले पे जलाएं, या फिर कपूर में जलाएं। लेकिन आपको वो सामग्री भस्म करनी होती है, ऐसा ना हो कि वो सामग्री पूर्ण रूप से जल ना पाए। तो इस प्रकार से आप जो पीड़ित व्यक्ति है उसका तंत्र स्वयं से समाप्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये कार्य करेंगे उसकी जो भी स्थिति है, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से है, धीरे धीरे करके उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। और तंत्र का सबसे बड़ा यही प्रभाव होता है कि वो आपको शारीरिक और मानसिक सबसे ज़्यादा चोट देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपचार करना चाहिए। जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जिस प्रकार से एक कहते हैं ना, एक रोगी होता है उसकी देखभाल होती है, उसी प्रकार से जो तंत्र का रोगी होता है उसकी भी इसी प्रकार से देखभाल की जाती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। तो आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।